हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रल इक्वेशन की यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ हिल्बर्ट सचमेंट थ्योरम। यानी ऐसी थ्योरम से जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि जी एक्स बराबर 1 प्लस लैम्बडा 0 से पाई कोस एक्स प्लस टी जी टी डी टी। इसे हमें एचसी थ्योरम से सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो दी गई इक्वेशन है इसको हम पहले सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब हम इस इक्वेशन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको विद जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई के एक्स कोमा टी जी टी डी टी से इसको कंपेरिजन करेंगे। तो इससे कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि यहाँ जो एफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ 1 है और जो लैम्बडा की वैल्यू है वो लैम्बडा ही है, और जो कर्नल यहाँ पर के एक्स टी है उसकी जो वैल्यू है वो है कोस एक्स प्लस टी है। तो यहाँ से तुलना करने पर ये आ गई। अब हम इसको सोल्व आउट करने के लिए जो हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू है 1, इसको हम 0 पुट करेंगे। तो ये इसके जो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो जी एक्स बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एक्स प्लस टी जी टी डी टी आ जाएगी। अब हम इसे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को जैसे सोल्व पहले वाले क्वेश्चनों में जैसे सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो कोस एक्स प्लस टी है इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी से आ जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू टी है, तो ये आ जाएगा कोस एक्स कोस टी माइनस साइन एक्स साइन टी जी टी डी टी आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो जी एक्स बराबर लैम्बडा ये है ही, कोस एक्स बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये कोस टी जी टी डी टी अंदर रहेगा माइनस। ऐसे इसमें जो लैम्बडा है वो तो इंटीग्रेशन के बाहर है और एक्स वाले टर्म को बाहर निकाल लेंगे, साइन एक्स ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, अंदर बच गया साइन टी और ये जी टी डी टी आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है टी की टर्म में इसको हम C1 अज्यूम करेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई साइन टी जी टी डी टी इसको हम C2 मानेंगे। तो यहाँ से जी एक्स बराबर आ जाएगा लैम्बडा कोस एक्स C1 माइनस ये लैम्बडा साइन एक्स और C2 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, जहाँ पर जो C1 है उसकी वैल्यू है 0 से पाई ये कोस टी जी टी डी टी, और जो C2 की वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन टी जी टी डी टी। अब हम C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। अब C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जी टी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 से रखेंगे। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 और 5 से C1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई ये कोस टी सेम रहेगा और जी टी की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे, ये एक्स की जगह टी रखेंगे तो आ जाएगा लैम्बडा C1 कोस टी माइनस लैम्बडा C2 साइन टी, उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से C1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस टी लैम्बडा C1 कोस टी माइनस लैम्बडा C2 साइन टी डी टी आ गया था। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये लैम्बडा C1 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये कोस टी से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कोस स्क्वायर टी डी टी, फिर ये आ जाएगा माइनस ये लैम्बडा C2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से पाई और एक कोस टी साइन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा डी टी। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लैम्बडा C1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी। और इसको हम जो फॉर्मूला होता है कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 कोस स्क्वायर टी की जो आएगी 1 प्लस कोस 2t डी टी, फिर ये आएगा माइनस का लैम्बडा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्बडा C2/2 आ जाएगा और 2 साइन ए साइन बी जो है वो साइन 2a के फॉर्मूले से साइन 2t dt आ जाएगा। आगे अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये तो बाहर रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t प्लस कोस 2t का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2t अपॉन t और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, फिर आ जाएगा माइनस का लैम्बडा C2/2
फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2t का। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कोस 2t/2 और वो लिमिट लगा देंगे 0 से पाई तक। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो लैम्बडा c1/2, फिर इसमें लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह अपर लिमिट रखेंगे पाई, प्लस यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा साइन 2π/2, फिर माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये साइन 0 आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये लैम्बडा c2/2 2 और यहाँ से जो 2 है ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर जो कोस 2t बचा इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, t की जगह पाई रखेंगे तो आ जाएगा कोस 2π, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा कोस 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो लैम्बडा c1/2 पाई प्लस ये साइन 2π है, साइन 2π का मान होता है 0 और ये माइनस का क्या है 0, तो यहाँ सिर्फ बचा क्या पाई, तो यह आ जाएगा लैम्बडा c1π/2 प्लस यहाँ पर जो कोस 2π की वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है वो 1, और ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने c1 के बराबर लेके चला था और यहाँ से c1 के बराबर आ गया लैम्बडा c1π/2 प्लस 0। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2c1 और इसको इधर के साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2c1 माइनस का लैम्बडा पाई c1 बराबर 0। अब हम इसमें से c1 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस लैम्बडा पाई बचेगा बराबर 0। अब हम इसे c2 के टर्म में भी लिखने के लिए ये c2 भी लिख देंगे, इसको डॉट 0 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 7। अब हम c2 को सोल्व करेंगे। c2 का मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 6 और 4 का यूज करेंगे और वहाँ से हम c2 की वैल्यू निकालेंगे। जो इक्वेशन नंबर 6 थी वो थी c2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन t gt dt, और इक्वेशन नंबर 4 से ये gt की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करने पर जो c2 की वैल्यू आती है वो c2 की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन t बार था, और gt की जो वैल्यू थी वो लैम्बडा c1 कोस t माइनस लैम्बडा c2 साइन t आ जाएगी, और ये टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली c1 के लिए किया था ऐसे ही, तो यहाँ से लैम्बडा c1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये साइन t कोस t से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, ये लैम्बडा c2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये साइन t से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर t dt आ जाएगा। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2t का, और ये लैम्बडा c1/2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर t आ जाएगा, जो कोस 2a बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t के फॉर्मूले से ये आ जाएगा 1 माइनस का कोस 2t, और ये लैम्बडा c2/t बाहर आ जाएगा। आगे इसको अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो साइन 2t है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का, ये साइन 2t का इंटीग्रेशन जो होगा ना वो होगा माइनस का कोस 2t/2, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, फिर यह माइनस का लैम्बडा c2/2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का आ जाएगा t, फिर माइनस कोस 2t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन 2t/2, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई तक। अब इसको सोल्व करेंगे, ये लैम्बडा c1/2 बाहर है, फिर माइनस का 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया कोस 2t। अब कोस 2t पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा कोस 2π, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा कोस 0, फिर ये माइनस का लैम्बडा c2/2 ये बाहर है। अब इस पर अपर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा t की जगह रखेंगे पाई, फिर माइनस का यहाँ t की जगह पाई रखेंगे तो आ जाएगा साइन 2π/2, फिर माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये साइन 2t की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा साइन 0/2, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, कोस 2π की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये c2 बराबर आ जाएगा 0 माइनस लैम्बडा c2/2 यहाँ आ जाएगा,
और ये साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी और ये ओनली यहाँ पर पाई बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का लैम्बडा C2/2 पाई। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2C2 प्लस लैम्बडा C2 पाई बराबर 0। यहाँ से C2 हम कॉमन ले लेंगे, तो C2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्बडा पाई बराबर 0। अब इसमें भी हम C1 के टर्म को ऐड कर लेंगे 0 से मल्टीप्लाई करके। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर जो 7 और 8 आई हैं वो मैंने यहाँ दोबारा से लिख दिए हैं। इक्वेशन नंबर 7 हमारी ये आई थी C1 2 माइनस लैम्बडा पाई प्लस 0.C2 बराबर 0, और जो इक्वेशन 8 आई थी वो आई थी 0.C1 प्लस 2 प्लस लैम्बडा पाई C2 बराबर 0। अब इन दोनों के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी डी लैम्बडा, जहाँ ये A11 वाली वैल्यू है ये आएगी C1 का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्बडा पाई, यह आएगी C2 का कोफिशिएंट 0। फिर जो A21 वाली जो वैल्यू है वो आएगी इक्वेशन नंबर 8 में C1 का कोफिशिएंट जो 0 है, और ये जो A22 की जो वैल्यू है वो आएगी इक्वेशन नंबर 8 में C2 का कोफिशिएंट, यहाँ से आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब इसको मैट्रिक्स को सोल्व कर लेंगे, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर माइनस इस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 और बराबर 0 है ही। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एक बार तो 2 माइनस लैम्बडा पाई बराबर 0 आ जाएगा, और एक बार 2 प्लस लैम्बडा पाई बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से तो लैम्बडा की वैल्यू हमें 2/पाई मिलती है, और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू -2/पाई मिलती है। अब ये लैम्बडा की दो वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। अब हम ये जो आइगन वैल्यू हमें मिली है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, इनके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले हम लैम्बडा बराबर लैम्बडा 1 2/पाई जो हमारा आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट कर देंगे। तो जब हम इसे इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे लैम्बडा बराबर 2/पाई, तो ये आ जाएगा C1 2 माइनस, अब लैम्बडा की जगह 2/पाई पुट करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब 2 में से 2 गया तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये C1.0 और 0.C2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये इक्वेशन नंबर 7 तो हमारी 0.C1 प्लस 0.C2 बराबर 0 आ जाएगी। अब इसी प्रकार इक्वेशन नंबर जो 8 है वो आएगी 0.C1 प्लस, अब लैम्बडा की जगह 2/पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 + 2 4C2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर जो 8 है वो आ जाएगी 0.C1 प्लस 4C2 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व, ये तो कम्प्लीटली 0 हो ही गई, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से C2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0, क्योंकि ये तो 0 है ही, और ये 4 का डिवाइड कर देंगे 0 में तो ये C2 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर C1 हमारा क्या है आर्बिट्री है, इसकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, और जो हमारा आइगन फंक्शन निकल के आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 के। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 थी वो क्या थी gx बराबर लैम्बडा C1 cos x माइनस का लैम्बडा C2 sin x थी। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू तो हमारी क्या है 0 है, और C1 की जगह हम C1 ही रहने देंगे। तो यहाँ से g1x बराबर आ जाएगा 2/पाई C1 cos x माइनस का लैम्बडा की जगह 2/पाई sin x, और C2 की जगह क्या रख देंगे 0। तो ये टर्म तो कंप्लीट 0 हो जाएगी, यहाँ से 2C1/पाई cos x आ जाएगा। अब ये जो 2C1/पाई है इसको हम 1 मान लेंगे, तो इसको 1 लेंगे तो यहाँ से जो g1x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos x। यही क्या है जो लैम्बडा बराबर लैम्बडा 1 जो आइगन वैल्यू थी 2/पाई उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है। अब हम जो ये आइगन फंक्शन आया है इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन निकालेंगे phi1x। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है phi1x बराबर g1x अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से पाई g1x का होल स्क्वायर dx की कंप्लीट की पावर हाफ, ये होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे,
g1x की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, cos x। अब ये cos x हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो g1x की जगह रखेंगे cos x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ cos x रखेंगे तो उसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा cos स्क्वायर x dx और इस कंप्लीट की पावर हाफ। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा cos x, यहाँ से वही जो पहले किया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा, और 2 cos स्क्वायर x को हम 1 प्लस cos 2x भी लिख सकते हैं, और ये 1/2 बाहर आ गया, और ये कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी, हाफ। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा cos x, यहाँ से ये हाफ है ये बाहर है ही, और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा sin 2x अपॉन में 2, और ये लिमिट है ये लगा देंगे 0 से पाई, और ये जो कंप्लीट की पावर है बाहर हाफ ये लगा दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा cos x अपॉन में π/2। यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, अपर लिमिट रखेंगे पहले ये आएगी पाई प्लस ये आ जाएगा sin 2π। sin 2π की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी। फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 की जगह x की जगह रखेंगे तो ये 0, पहले जब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा पाई प्लस यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा sin 2π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा 0, फिर माइनस यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा sin 0/2। तो यहाँ से sin 2π की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी 0 है, और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा पाई बचेगा, और ये 1/2 बाहर था तो ये आ जाएगा π/2 और इसकी पावर हाफ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/पाई cos x। तो यहाँ से जो हमें 5n(x) की वैल्यू मिली है वो है √2/पाई cos x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब हम लैम्बडा बराबर जो λ2 जो हमारी आइगन वैल्यू थी -2/पाई, उसके लिए पहले आइगन फंक्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद में नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन निकालेंगे φ2। तो उसके लिए वही प्रोसेस है जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 है, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे लैम्बडा बराबर λ2, जिसकी वैल्यू है -2/पाई। अब -2/पाई इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर जब 7 में हम पुट करेंगे -2/पाई तो ये आएगी C1 2, फिर माइनस लैम्बडा की जगह -2/पाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 होके ये आ जाएगा 4C1 + 0C2 बराबर 0। तो यही यहाँ पर लिखा है 4C1 + 0C2 बराबर 0, और इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे तो वो 0.C1 + 0.C2 बराबर 0 आ जाएगी। अब हम यहाँ से देखते हैं 4C1 + 0C2 बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ से ये तो कंप्लीट टर्म 0 है ही, तो यहाँ से जो 4 है ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से C1 बराबर क्या आ जाएगा 0, और C2 यहाँ क्या हो जाएगा आर्बिट्री हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर C1 बराबर तो क्या आ गया 0 और C2 आर्बिट्रेरी हो गया। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी gx बराबर लैम्बडा cos x + C1 माइनस लैम्बडा sin x डॉट C2 जो थी, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे C1 C2 की। तो यहाँ देखिएगा हमें मिलेगा g2x बराबर लैम्बडा cos x, और C1 की जगह हम रख देंगे 0, फिर माइनस लैम्बडा sin x, और C2 की जगह C2 ही रहने देंगे क्योंकि ये क्या है आर्बिट्री है, और C1 क्या था 0 था, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा g2x बराबर, ये माइनस का साइन बाहर है ही। अब लैम्बडा जो आइगन वैल्यू थी वो हमारी क्या थी -2/पाई, वो पुट कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा C2 sin x, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2C2/पाई sin x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 2C2/पाई है इसको हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ से जो हमें आइगन फंक्शन मिलेगा g2x उसकी वैल्यू मिलेगी हमें sin x। तो हमने लैम्बडा बराबर λ2 -2/पाई जो आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन g2x मिला है sin x। अब हम ये जो आइगन फंक्शन g2x sin x है इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड जो आइगन फंक्शन है φ2x उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो उसका φ2x का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है g2x अपॉन में वही इंटीग्रेशन 0 से पाई g2x का होल स्क्वायर dx और इस कंप्लीट की पावर हाफ आ जाएगी। इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी g2x की वैल्यू है sin x और ये इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से पाई g2x की जगह sin x रखेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x dx और इस कंप्लीट की पावर हाफ आ जाएगी बराबर ये आ जाएगा sin x। ये हाफ वही है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और 2 sin स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x dx जिसको हम और इंटीग्रेशन कर देंगे और कंप्लीट की पावर लगा देंगे हाफ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये sin x आ जाएगा, ये 1/2 बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x फिर माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई और कंप्लीट की पावर आ जाएगी हाफ। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 5/x में सॉल्व किया था लिमिट रख के तो यहाँ पर भी वो सेम आएगा पाई/2 की पावर हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा sin x अपॉन पाई/2 की पावर हाफ आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 अपॉन पाई sin x। तो यहाँ से हमें phi2 की वैल्यू मिल गई जो इक्वेशन नंबर 10। अब हमने पहले लैम्बडा आइगन वैल्यू निकाली λ1 λ2 उनके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन निकाला जो g1 और g2 और उनके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड जो आइगन फंक्शन थे phi1 phi2 निकाले। अब हम निकालेंगे फंक्शन f1 और f2। तो जो फंक्शन f1 की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई fx डॉट phi1x dx। अब यहाँ पर fx की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो हमारी क्या थी 1 थी तो fx की जगह रख देंगे 1 और phi1x की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, जो phi1x की वैल्यू थी वो थी √2 अपॉन पाई कोस एक्स। अब इसको वहाँ पर पुट कर देंगे तो fx की वैल्यू 1 डॉट जो phi1x की वैल्यू थी वो थी √2 अपॉन पाई कोस एक्स dx। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से √2 अपॉन पाई को तो बाहर ले लेंगे और कोस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई तक। अब इसमें जब अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा sin पाई माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा sin 0। तो ये जो sin पाई की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है माइनस sin 0 की भी 0 होती है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें f1 की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 11 नाम देंगे। अब हम f2 की वैल्यू निकालेंगे तो f2 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई fx डॉट phi2x dx। अब fx की वैल्यू वही 1 है और जो phi2x की वैल्यू है वो अभी निकाली थी √2 अपॉन में पाई sin x है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में पाई sin x dx। तो यहाँ से √2 अपॉन पाई को तो बाहर ले लेंगे और sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे जो होता है माइनस का कोस x, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई तक। तो √2 अपॉन पाई बाहर आ गया माइनस पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा कोस पाई फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस यहाँ है तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस फिर लोअर लिमिट लगा देंगे कोस 0। तो यहाँ से जो √2 अपॉन पाई है ये बाहर आ गया और माइनस जो कोस पाई की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया और √2 अपॉन पाई आ गया। यहाँ से हमें ये मिल गई f2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब f की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इसमें 3 केस बनेंगे जिसमें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले केस जो फर्स्ट है वो क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू हम जो λ1 λ2 आई थी उनको हम इसको उसके बराबर नहीं लेते हैं, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू λ1 और लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू λ2। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी gx बराबर 1 + लैम्बडा 0 से पाई कोस x + t gt dt, ये हमारी क्या करेगी यूनिक सॉल्यूशन देगी। और वो क्या यूनिक सॉल्यूशन देगी, gx बराबर fx + लैम्बडा समेशन m बराबर 1 से 2 fm अपॉन लैम्बडा m माइनस का लैम्बडा फाई m x, ये वो सॉल्यूशन देगी। तो अब इसमें हम क्या रख देंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो fx की वैल्यू थी 1 और जो आइगन वैल्यू लैम्बडा थी वो
लैम्बडा ही थी। अब हम यहाँ पर m बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा f1 phi1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा। तो ये f1 phi1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा प्लस जो m बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्बडा, ये आ जाएगा f2 phi2 अपॉन में लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब आगे हम लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस ये लैम्बडा जो हमारी ये phi1x अपॉन में लैम्बडा 1 की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन पाई थी माइनस लैम्बडा डॉट जो f1x की वैल्यू है वो हमारी क्या आई थी 0 प्लस ये लैम्बडा ये सेम रहेगा और जो लैम्बडा 2 की वैल्यू है वो माइनस का 2 अपॉन पाई माइनस का लैम्बडा और जो phi2x आया था उसकी वैल्यू थी 2 अंडर रूट में 2 अपॉन पाई डॉट जो f2x आया था उसकी वैल्यू थी अंडर रूट में 2 अपॉन पाई साइन एक्स। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से gx बराबर आ जाएगा 1 और फिर इसको कंप्लीट को जैसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 लैम्बडा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस लैम्बडा पाई। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ये हमारी दे रखी है ये थी लैम्बडा अपॉन माइनस का 2 अपॉन पाई माइनस लैम्बडा 2 अपॉन पाई की पावर हाफ 2 अपॉन पाई की पावर हाफ साइन एक्स था। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन पाई माइनस का लैम्बडा और ये 2 अपॉन पाई आ जाएगा डॉट साइन एक्स। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ये 4 लैम्बडा साइन एक्स अपॉन में माइनस का 2 अपॉन पाई माइनस का लैम्बडा ये पाई आ जाएगा। अब इस पाई का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्बडा साइन एक्स अपॉन में माइनस का 2 माइनस का लैम्बडा पाई। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4 लैम्बडा साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस लैम्बडा पाई आ जाएगा। यही यहाँ पर लिखा है gx बराबर 1 माइनस का 4 लैम्बडा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस लैम्बडा पाई। तो ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 13। अब दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें हम लैम्बडा बराबर लैम्बडा 2 लेते हैं जिसकी वैल्यू माइनस 2 अपॉन पाई थी। अब क्योंकि इसके लिए हमें जो फंक्शन जो f1 f2 की वैल्यू थी वो हमें 0 होगी तो ये सॉल्यूशन देगी, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं देगी। तो जैसे लैम्बडा 2 बराबर माइनस 2 अपॉन पाई था तो उस केस में हमें f2 की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुई थी, उसकी वैल्यू हमें मिली थी जो f2 की वैल्यू थी वो थी 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई थी। तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं थी तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं जिसमें हम लैम्बडा बराबर लैम्बडा 1 लेते हैं 2 अपॉन पाई। तो इसमें हमें जो f1 की वैल्यू मिली थी वो क्या थी 0 थी। अब यहाँ पर f1 की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ये इक्वेशन हमें देगी और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे वो इस फॉर्मूले से मिलेंगे। फॉर्मूला जैसे gx बराबर fx प्लस a phi1x प्लस लैम्बडा समेशन m बराबर 1 से 2 डैश fm अपॉन में लैम्बडा m माइनस का लैम्बडा phi m x। यहाँ पर जो a है वो एक कांस्टेंट है और ये जो डैश है वो किसको दर्शाता है, इम्प्लाई दैट वी वुड नेगलेक्ट m बराबर 1 इन द सम। इस डैश का मतलब है कि हम जब इसको खोलेंगे समेशन को m बराबर 1 के लिए 2 के लिए तो m बराबर 1 के लिए इसके सम को हम नेगलेक्ट मान लेंगे। तो अब इसको आगे हम ओपन करते हैं इसके फॉर्मूले को। तो gx बराबर आ जाएगा fx प्लस a phi1x, यहाँ तक तो आ जाएगा सेम प्लस अब m बराबर 1 के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो अब डायरेक्ट m बराबर 2 के लिए लिखते हैं तो ये आ जाएगा लैम्बडा f2 phi2 अपॉन में लैम्बडा 2 माइनस का लैम्बडा आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे
तो एफ एक्स की वैल्यू ए थी प्लस ए 5n x की जो वैल्यू थी वो अंडर रूट में 2/पाई कोस एक्स थी, प्लस जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू है 2/पाई, लैम्बडा 2 है उसकी वैल्यू थी माइनस का 2/पाई, फिर माइनस लैम्बडा की वैल्यू 2/पाई, F2 जो है उसकी वैल्यू है 2 डॉट अंडर रूट में 2/पाई डॉट जो phi2 की वैल्यू है वो 2 में पाई का अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे जैसे सोल्व करेंगे तो ए 2 में पाई का अंडर रूट है, इसको हम कंप्लीट को एक कॉन्स्टेंट नया कॉन्स्टेंट सी मान लेंगे, तो ये आ जाएगा जी एक्स बराबर 1 प्लस सी कोस एक्स माइनस का, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन में पाई। यहाँ जो ये वाले टर्म है इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ 2/पाई अपॉन माइनस का 2/पाई माइनस का 2/पाई डॉट 2 मल्टीप्लाई 2/पाई की पावर हाफ और 2/पाई की पावर हाफ साइन एक्स ये है। इसको सोल्व करने के लिए ये 2/पाई तो सेम रहेगा, नीचे से 2/पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बचेगा माइनस का 1, फिर ये माइनस और यहाँ बचेगा 1 डॉट ये 2 सेम रहेगा और ये जो अंडर रूट 2/पाई मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2/पाई और ये साइन एक्स सेम रहेगा, तो यहाँ से 2/पाई इस 2/पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2/पाई साइन एक्स अपॉन माइनस का 2। अब यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल होके और ये आ जाएगा माइनस का 2/पाई साइन एक्स, तो यहाँ से जो जी एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस सी कोस एक्स माइनस 2/पाई साइन एक्स आ जाएगी। तो ये हमारे इसके तीनों केस कंप्लीट हुए और यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।